महाभारत एक ऐसी कहानी है जहां सिर्फ तीर और तलवारों से ही नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। लेकिन इस बार ये युद्ध किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि मशीन ने लड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हॉटस्टार पे रिलीज हो चुकी है महाभारत एक धर्म युद्ध, एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट जिसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया है, जहां टेक्नोलॉजी ने इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की है। पर सवाल ये है कि क्या एआई भगवान कृष्ण के वचन को गहराई से समझा पाएगा? क्या ये कहानी इंसानों के दिल को छू पाई या फिर सिर्फ डेटा और पिक्सेल्स के बीच कहीं खो गई? और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि ये कोई माइथोलॉजिकल रिव्यू होने वाला है तो अपने सीट बेल्ट को बांध लो, क्योंकि आज हम डिकोड करने वाले हैं एआई का महाभारत वर्जन। सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये कोई धार्मिक शो नहीं है, ये एक एआई पावर्ड रिक्रिएशन है जहां डायलॉग, विजुअल्स और कैरेक्टर सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया है। पहली बार सुन के काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है ना? एक समय था जब हम सोचते थे कि एआई सिर्फ इमेज ही बना सकता है, लेकिन वो अब हमारा इतिहास लिखने लगा है। जरा सोचिए, भगवान कृष्ण और अर्जुन के वो संवाद जो कभी देवदास ने लिखे थे, अब उन्हें एल्गोरिदम लिखेगी। ये बातें डरावनी है और बेहद दिलचस्प भी। इस शो का मेन कॉन्सेप्ट यही था, एक डिजिटल धर्म युग तैयार करना जहाँ एआई अपने नजरिए से हमारे इतिहास को दोहराना चाहता है। और सच कहूँ तो मुझे शुरुआती में थोड़ी उम्मीद जग गई थी कि कुछ अलग आने वाला है, ग्रैंड विजुअल्स, एपिक बैकग्राउंड म्यूजिक और ऐसे महाभारत के सीन जो हमने कभी नहीं देखे। लेकिन भाई 5 मिनट देखने के बाद ही समझ में आ गया एआई को भी अभी अपडेट की जरूरत है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सबसे पहले बात करनी होगी विजुअल्स इनकंसिस्टेंसी की। देखो, एआई के कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो काफी शानदार हैं, लेकिन उस लेवल को पूरे शो में बनाए रखना, वहाँ वो फेल हो गया। कभी किसी सैनिक के कवच को ऐसे चमकदार लगता है जैसे हीरे से बनी है, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पेंट ब्रश मार दिया है। मतलब आप समझ जाओ, एक फ्रेम में कुछ अलग दिख रहा है और दूसरे फ्रेम में कुछ अलग दिख रहा है। मतलब विजुअल्स इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। देखो, महाभारत कोई साधारण कहानी नहीं है, ये भावनाओं, रिश्तों और त्याग की कथा है। लेकिन इस शो में वो भावना ही गायब है। एआई को सीन्स बनाना आता है, लेकिन एहसास पैदा करना नहीं आता। कुछ सीन्स देखने में भले ही काफी भव्य लगते हैं, पर जब दिल ही कनेक्ट ना हो तो वो ग्रैंडनेस फीकी लगने लगती है। लेकिन रुको, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस शो में सब कुछ नेगेटिव सी बात करूंगा तो ऐसा नहीं है। इसमें सब कुछ इतना भी बुरा नहीं है। अगर इस शो को आप एक एआई प्रोग्राम के रूप में देखते हो तो ये वाकई एक बड़ा कदम है, क्योंकि आज तक हमने एआई से जनरेटेड कोई मूवी नहीं देखी, तो ये पहला कदम है। जैसे जैसे एआई इवॉल्व होता जाएगा, इनकी क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन फिलहाल इस शो में कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां एआई ने सच में कमाल कर दिया है। ये सब चीजें देख के लगता है कि आने वाले समय में एआई और फिल्म मेकिंग काफी इजी होने वाली है। कहानी सुनाने का और कहानी दिखाने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरी मानो तो अगर आप महाभारत को एक आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप में देखना चाहते हो तो ये शो बस ग्राउंड लेवल को छू के चली जाती है। फिलहाल मैं इसे जज नहीं करूंगा, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही एपिसोड आउट हुआ है, अभी आगे और आने बाकी है, इसलिए मैं अभी इस चीजों को जज नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये एक ऐसा शो है जिसे आप टेक्नोलॉजी का चमत्कार कह सकते हो, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट इसमें नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो कि एआई कहाँ तक पहुंचा है, कितना इवॉल्व हुआ है और कैसे ये फिल्म और इतिहास को बदल रहा है, तो आप इसे एक बार जरूर देख सकते हो। लेकिन अगर आप महाभारत का असली सार महसूस करना चाहते हो, वो जो दिल छू जाएगा, तो नेटफ्लिक्स पे जाके कुरुक्षेत्र देखो। और अगर इसे सच में समझना चाहते हो, धर्म, अधर्म और कर्म का महत्व, तो सबसे अच्छा तरीका है महाभारत पढ़ो। क्योंकि कोई भी एआई और कोई भी सीजीआई कभी भी इंसान की भावनाओं को गहराई तक नहीं छू पाएगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर आप महाभारत को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जाके महाभारत पढ़ो। वैसे भाई लोग, आपको क्या लगता है कि एआई को हमारी पौराणिक कथाओं को छूना चाहिए था या फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए था? अपने ओपिनियंस को नीचे कमेंट करके बताना। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।